Hi friends, welcome to my YouTube channel Rishabh Study Group, and today we will discuss the NCERT Science Book of Chapter 5, The Fundamental Unit of Life. फ्रेंड्स मैंने पहले ही इस बुक के चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुका है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं सो प्लीज़ गाइस हैव अ लुक ऑन दोज वीडियोस. गाइस मैंने चैप्टर 1 से सीधा चैप्टर 5 को इसलिए कवर अप करना चाहा क्योंकि फ्रेंड्स जब मैंने बुक्स को देखा, जब आप भी NCERT साइंस बुक को नोटिस करेंगे तो उसमें जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं वो केमिस्ट्री रिलेटेड हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये सब केमिस्ट्री रिलेटेड है. उसके बाद के 3 चैप्टर्स जो हैं वो बायोलॉजी के हैं, और उसके बाद फिजिक्स के 4 चैप्टर, और उसके बाद बायोलॉजी के 3 चैप्टर्स. सो फ्रेंड्स मैं इसको सीरीज वाइज कंप्लीट करवा रहा हूँ. सबसे पहले आपने केमिस्ट्री का एक चैप्टर कर लिया, तो अब बायोलॉजी का एक चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 5 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट यू थिंक दिस टॉपिक रिलेटेड टू? फ्रेंड्स ये टॉपिक हमको डिनोट करता है सेल के ऊपर, कि सेल जो है वो हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है. सेल जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ टर्म है हमारे लाइफ का, जो कि प्लेज एन एसेंशियल रोल इन आवर डे टू डे लाइफ. विदाउट सेल वी कैन नॉट एग्जिस्ट. दिस इज अ फैक्ट गाइज. नाउ दिस फैक्ट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, दैट हाउ दिस सेल इज टू इम्पॉर्टेंट. सो फ्रेंड्स लेट गेट स्टार्टेड. फ्रेंड्स यहाँ सेल को हम पढ़ने जा रहे हैं, और आई विल मेक श्योर दैट यू इन दिस वीडियो यू विल लर्न द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल. नो डाउट्स यू विल रिमेन. फ्रेंड्स इस सेल को आप कोशिश करिए कि पूरा समझ जाएं इस वीडियो में. इस सेल को आप कैच कर लीजिए अपने माइंड में. एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चरल पोजीशन है ये सेल. इस सेल में आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी जो आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे. इसको आज हम जानेंगे फ्रेंड्स. तो जैसे कि हम सेल को सोचते हैं अपने माइंड में, तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड दैट हु वाज द वन साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल. सो फ्रेंड, रॉबर्ट हुके in 1665 he discovered this term, the cell. एक्चुअली फ्रेंड्स हुआ क्या था कि जो कॉक होता है, वुडन ट्री का एक पार्ट था वो कॉक, और उसको जब रॉबर्ट हुके ने अपने ओन डिज़ाइन सिंपल माइक्रोस्कोप से जब उसको ऑब्जर्व किया, जब उनको इन फर्दर उसको माइक्रोब किया, तो उन्होंने देखा कुछ स्मॉल कंपार्टमेंट जो कि बिल्कुल हनी बी के स्ट्रक्चर की तरह थे. जैसे हनी बीज में जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, आप इमेजिन करिए. छोटे छोटे होल्स होते हैं पेंटागन के शेप में या हेक्सागन के शेप में, आपने देखे होंगे. छोटे छोटे पॉलीगन्स होते हैं, वो जो हनी कॉम्ब होता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने उससे वो रिलेट किया, और जब उन्होंने फर्दर देखा तो उन्होंने सोचा ये तो एक स्मॉल कंपार्टमेंट की तरह है, और जब उन्होंने उसका नाम रखा तो उसका नाम निकला उनके मुंह से, दी सेल. सेल. सो एक्चुअली फ्रेंड, लैटिन वर्ड में सेल का एक मीनिंग होता है, और लिटिल रूम. तो when Robert Hooke noticed this cell, the cell was similarly looked like a small little room. So he named this substance as cell. उन्होंने उस कंपार्टमेंट को, उस कंपार्टमेंट सेल को रिलेट किया उस लिटिल रूम से, और उसका नाम रख दिया दी सेल, कि आज से हम इसको सेल बुलाएंगे. फ्रेंड्स लेकिन वो जो सेल था वो कैसा था, लिविंग था या नॉन लिविंग? एक्चुअली वो नॉन लिविंग सेल था, जो कि रॉबर्ट हुके ने अपने सिंपल माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया था. तब उनको इस सेल के बारे में इतना जानकारी नहीं थी. उन्होंने बस ये टर्म नॉर्मल पीपल्स के इन फ्रंट ऑफ यू एक थॉट लाया कि सेल एक क्या होता है, सेल होता क्या है. सो फ्रेंड्स, आर यू एक्साइटेड टू नो द वन एंड ओनली साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल? So the one and only scientist who discovered the living cell was the famous scientist Leeuwenhoek. He was the famous scientist who discovered the living cell. Actually friends, हुआ क्या था? सो फ्रेंड्स हुआ क्या था कि जो लेवेंसहुक थे वो जा रहे थे, और उन्होंने नोटिस किया पॉन्ड के ऊपर. पॉन्ड क्या होता है फ्रेंड्स? स्टे वाटर. कहीं पानी इकट्ठा हो जाए काफ़ी दिनों तक ज़्यादा अमाउंट में, तो वो पानी गंदा होने लगता है. उस गंदगी के में पानी के जो अपर सरफेस है ना फ्रेंड्स, उस सरफेस पे एक ग्रीन पैच आ जाता है. उस ग्रीन पैच को उन्होंने अपने इम्प्रूव्ड डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप में नोटिस किया, और जब उन्होंने उसको नोटिस किया तो उन्होंने देखा कि ये जो सेल है ये तो काम कर रहा है, ये तो इसमें मोबिलिटी है. मोबिलिटी क्या होता है फ्रेंड्स? किसी भी चीज़ में अगर मूवमेंट हो तो उसका मोबाइल कहते हैं कि इसका मोबाइल क्या है. जैसे हम ह्यूमन बींग का मोबाइल क्या है? हमारे लेग्स. हम अपना मोबाइल अपने लेग से करते हैं. मोबाइल एक एडवांस वर्ड है, मूवमेंट. हम अपना मूवमेंट किससे करते हैं? अपने लेग से. एक स्नेक का मोबाइल क्या होता है? उसका होल बॉडी वो स्क्रू करता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने देखा कि इस सेल में तो मोबिलिटी है, ये मोबाइल हो रहा है, और इसके सेल ऑर्गेनेलिज भी उन्होंने मूवमेंट्स देखे उसके अंदर, जो साइटोप्लाज्म और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज में उनको मूवमेंट देखा.
तो उन्होंने देखा कि अरे ये सेल जो रॉबर्ट हुके ने कहा था ये तो लिविंग बींग्स में भी होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था एक सेल की डिस्कवरी। यहाँ तक आपने इतना समझ लिया कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ। अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताइए कि सेल किसने डिस्कवर की, तो जो सेल की डिस्कवरी है उसका क्रेडिट तो रॉबर्ट हुक को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पीपल के सामने ये टर्म जो था सेल, वो थ्रू आउट एक मेल जोल बनाया था कि सेल को उन्होंने नॉर्मल पीपल्स के सामने एक आप कह सकते हैं नॉर्मल पीपल्स के सामने उन्होंने प्रेजेंट किया था सेल कॉन्सेप्ट को। तो जो क्रेडिट है वो उनको ही मिलता है। इन फर्दर जो लिविंग सुख थे उन्होंने ये बताया कि जो सेल है ये लिविंग बींग्स में भी होते हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, लिविंग सेल लिविंग सुख ने डिस्कवर किया था, लिविंग सेल लिविंग सुख। आप इसको ऐसे अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपने डिस्कवरी ऑफ सेल समझ लिया, और आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस होल टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ द सेल। सो फ्रेंड्स, आपने डिस्कवरी ऑफ सेल समझ लिया। अब जो हमारे सामने सेकंड टॉपिक आता है वो है व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ों से बने हैं। तो बने तो वो बहुत चीज़ों से हैं, लेकिन यहाँ हम एक फंडामेंटल बेसिक से उस लिविंग बींग को स्टडी करने जा रहे हैं कि उसमें जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो किस चीज़ से बना है। तो इसका वन एंड ओनली आंसर है द सेल। सेल से सेल से हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना हुआ है। इसको आप इन फर्दर आप पढ़ेंगे सेल थ्योरी में कि कुछ 3 साइंटिस्ट हैं फेमस, उन्होंने इस सेल पे अपनी थ्योरी दी है कि सेल के ऊपर क्या है, सेल किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं और सेल है क्या। तो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया है पीपल्स के इन फ्रंट ऑफ यू, उनका व्यू दिया है इस सेल थ्योरी में। तो यहाँ पे जो सेकंड टॉपिक है जो कि व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, तो इसको किसी एक्टिविटी से आप समझ सकते हैं कि जैसे आप ऑनियन का जो पील होता है उसका छिलका, उसको अगर आप छिलके को अगर आप स्मॉल कट दो और उसको आप स्लाइड के माइक्रोस्कोप के स्लाइड पे रख के उसको एक माइक्रोव्यू देखोगे, तो उसमें आपको यू विल नोटिस सेवरल स्मॉल टाइप्स ऑफ कंपार्टमेंट्स। सो फ्रेंड्स, वो स्मॉल कंपार्टमेंट्स क्या होगा, या वो सेल होगा। उस सेल को आप देखेंगे। अब क्या ऑनियन ऑनियन क्या है, ये भी एक लिविंग पार्ट है ना वर्ल्ड का, ये एक प्लांट का स्टेम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ऑनियन है वो वो भी एक सेल से बना हुआ है। तो यहाँ तो आपको इतना पता चल गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं, सेल से। अब इसी को आप ऑल डिफाइन करके आप पढ़ सकते हैं। अब जैसे मैं आपको कुछ अब थ्योरीज बताने जा रहा हूँ और कुछ साइंटिस्ट के नाम बताने जा रहा हूँ जो कि सबसे फेमस हैं और उन्होंने सेल के ऊपर क्या क्या अपने स्टडीज़ किए हैं। इस स्टडीज़ को हम समझेंगे अपने लाइफ में, इस अपने मसल पावर में इसको इंक्लूड करेंगे ताकि हम कभी इस टॉपिक को भूलें ना। सो उन साइंटिस्ट को जानने से पहले आपको ये समझना है कि एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये है क्या। जो आप ऑनियन का जो पील आप माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं, वो जो सेल है वो एक जैसे मिलते जुलते हैं, एक जैसे साइज के हैं, जो कि टुगेदर मिलकर एक ऑनियन का बल्ब, हम कहते हैं ऑनियन का एक टिश्यू बनाते हैं। जैसा कि हमने समझा कि सेल, काफ़ी सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। वो टिश्यूज आपस में मिलकर एक ऑर्गन ऑर्गन का निर्माण करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम इन साइंटिस्ट को जानेंगे जिन्होंने अपने हिस्ट्री में हमें इतना नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन दिया है, और इसको आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप इसको जनरल नॉलेज की तरह आप इसको याद रख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से इसको शेयर कर सकते हैं इस नॉलेज को। सो सबसे पहले जब हम सेल की बात करते हैं तो डिस्कवरी ऑफ सेल, सो डिस्कवरी ऑफ सेल किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसके बाद आए लिविंगस्टोक जिन्होंने 1674 में एक लिविंग सेल का आविष्कार किया था, डिस्कवरी की थी। सॉरी, आविष्कार नहीं किया था, डिस्कवरी की थी। आविष्कार हम बोलते हैं इन्वेंशन, जो कि हम खुद से जनरेट करते हैं, पर वो तो नेचुरल था जिसको हमारे सामने लाया गया था इस व्यू को लिविंगस्टोक के द्वारा। तो उन्होंने इस टर्म को डिस्कवर किया था। अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक ऐसे फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल का ब्रेन, हमारा जैसे बॉडी है वैसे ही आप समझ लीजिए जो सेल है ना वो अपने आप में ही एक बॉडी है। उसके भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, उसके भी डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, उसको भी एनर्जी मिलने के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि उसको कंट्रोल करते हैं। अब उसको सेल को कंट्रोल कौन करता है, हमारे बॉडी को तो ब्रेन कंट्रोल करता है, सेल को कौन कंट्रोल करता है, तो सेल जो कि सबसे बेसिक और फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये कंट्रोल किसके द्वारा होता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था कि भाई सेल जो है वो न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल होता है। न्यूक्लियस इज एज द ब्रेन ऑफ एनी सेल। ये नॉर्मली जो सेल्स के सेंटर में लाई करता है न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस को हम इन फर्दर इस पे स्टडी करेंगे, आगे न्यूक्लियस भी समझेंगे पूरा। हम इसका सब पार्ट हम धीरे धीरे करके एकदम अपने मसल पावर में इसको इंक्लूड कर लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस क्या है। एक सेल है, उसका ब्रेन है न्यूक्लियस। मतलब बिना न्यूक्लियस के कोई सेल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। न्यूक्लियस या तो वेल डिफाइंड हो या डिफाइंड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न्यूक्लियस होना चाहिए जो कि एक सेल को कंट्रोल में ला सकता है, एक सेल को कंट्रोल कर सकता है। सो फ्रेंड्स, वेल डिफाइंड और नॉन वेल डिफाइंड मैंने एक टर्म यहाँ पे आपको बताया है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। जो कि अब जैसे ह्यूमन बीइंग है, उनमें भी सेल्स होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे वायरसेस या बैक्टीरियाज, वो भी एक माइक्रो सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं, जिनके न्यूक्लियस इतने वेल, लेकिन इनके सेल्स जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड मतलब इतने नॉलेजेबल, इतना इंफॉर्मेशन उन न्यूक्लियस में है ही नहीं। लेकिन एक लाइफ को जीने का, लाइफ सस्टेन करने का एक उनमें एक मैनर अटैच्ड हो चुका है, जिससे वो इस लाइफ में एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस है जो कि उनका ब्रेन का काम करता है। सो बिना न्यूक्लियस के कोई सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और बिना सेल के कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ने एक इम्पॉर्टेंट टर्म हमारे सामने अपना व्यू रखा। सेल का जो ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब फ्रेंड्स, नाउ द fourth name was Purkinje. I know it's a funny name, but we have to give some respect to these peoples, as they have discovered several important topics that those we are reading in these books. So friends, यहाँ जो मिस्टर पुरकिंजी है, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म, एक फ्लूइड कंटेंट होता है सेल में, जिसको हम इन फर्दर पढ़ेंगे, प्रोटोप्लाज्म, जो कि इस सेल के जो पानी का जो तरत होता है, उस सेल में भी एक वाटर टाइप फ्लूइड होता है, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसको मिस्टर पुरकिंजी ने डिस्कवर किया था। अब फ्रेंड्स, आते हैं हम सेल की थ्योरी कि सेल, अब मैंने कहा था ना, कुछ 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना व्यू रखा सेल्स के प्रति। तो ये सेल थ्योरी याद करना बहुत ईजी है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब तक आपने क्या क्या याद रख लिया? सबसे पहले आपने याद रख लिया कि जो सेल है वो डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। सेल, जो लिविंग सेल है, उसको किसने डिस्कवर किया था? लिविंस हुक ने। और जो टर्म है ब्रेन, न्यूक्लियस का जो मतलब सेल का जो ब्रेन है, वो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, न्यूक्लियस। और जो मिस्टर पुरकिंजी हैं, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म इसमें ऐड किया सेल में, कि प्रोटोप्लाज्म भी होता है, तो उसको डिस्कवर किया मिस्टर पुरकिंजी ने। अब हम आते हैं सेल थ्योरी। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, 3 पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी में जो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये एक सिंपल फंडामेंटल लॉ है दैट कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप देखते हैं वो सेल से ही बना है। उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल ही है, बिना सेल के वो है ही नहीं। मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। ये उन्होंने ये जिस साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट दी है, उनका नाम है मिस्टर शिलेंडिंग। ठीक है, 1838 में मिस्टर शिलेंडिंग ने ये हमारे सामने डिस्कवर किया, या अपना स्टेटमेंट दिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो हमने पहले, मैं तब से रिपीट कर रहा हूँ कि जो सेल है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? मैं कैसे बोल रहा हूँ ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट दिया था मिस्टर शॉन ने 1839 में। ये स्टेटमेंट दिया था कि जो सेल है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो 2 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट पॉइंट था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेकंड पॉइंट था कि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद इस टर्म को, इस थ्योरी को और मॉडिफाई किया गया मिस्टर विर्शियाव के द्वारा। मिस्टर विर्शियाव ने अपना स्टेटमेंट दिया कि जितने भी नए सेल्स हैं, अब फ्रेंड्स हम जब बर्थ लेते हैं और अब तक जितनी भी ग्रोथ होती है, इसमें जो सेल्स हैं वो सेम तो रहेंगी नहीं। जैसे आप मान लीजिए आपका सेल है जो आपका जब बर्थ हुआ था तब जो आप में सेल्स थे वो अभी तक रहेंगे नहीं, वो मरते हैं, नए आते हैं, झड़ते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए इसकी रिप्लेसमेंट होती रहती है। तो मिस्टर विर्शियाव ही ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें ऐसा ये बताया कि जो जितने भी नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारी बहुत बड़ी डायनेस्टीज हैं, तो हमारे ग्रैंड फादर्स जो हैं वो अभी तक तो है नहीं, तो वो जैसे उनका बर्थ हुआ, उन्होंने हमारे ग्रैंड फादर को बर्थ दिया, ग्रैंड फादर ने फादर को, फादर ने हमको, अब हम अपने सन को बर्थ देंगे। तो ऐसे ही फंडामेंटल जो लॉ है ये सेल के साथ। एक सेल जो बर्थ के टाइम था वो हुआ, उसमें ग्रोथनेस आई, अब उसको जितना ग्रोथ होना था हो गया, अब वो उसमें सेल डिवीजन होगा, वो अपना ऑफस्प्रिंग देगा,
वो ऑफस्प्रिंग आगे चल के ग्रोथ होगा, फिर वो अपना ऑफस्प्रिंग देगा, और वो सब जो है पिछले सेल्स वो झड़ते जाएंगे, उसको डिकम्पोज होते जाएंगे, वो आपको दिखेगा भी नहीं, वो बहुत स्मॉल होते हैं। जब उनका आप डिस्प्लेसमेंट, जब बॉडी उसका डिस्प्लेसमेंट कर रही होगी ना फ्रेंड्स, तब आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने टाइनी पार्टिकल्स होते हैं कि आप उनको पता नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस्टर विरश्याव ने हमें स्टेटमेंट दिया कि अब नए सेल्स तो आ रहे हैं, पुराने सेल्स जा रहे हैं, लेकिन कैसे नए सेल्स कैसे आ रहे हैं? तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही निर्माण किए जा रहे हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही रिलीज हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने सेल की थ्योरी समझ ली। क्या क्या समझा? डिस्कवरी ऑफ सेल, ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक था कि व्हाट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ। सो ये था सेकंड टॉपिक, उसको समझ गए कि लिविंग बींग्स सेल से बने हैं। अब हमने काफ़ी साइंटिस्ट के नाम पढ़े हैं, मिस्टर रॉबर्ट हुके, मिस्टर लिविंगस्टोक, मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन, मिस्टर पुरकिंजी, मिस्टर शिलिंडी, मिस्टर शॉन एंड मिस्टर विर्शियाव। ये साइंटिस्ट हैं जिनको काफ़ी सारे इन्होंने सेल पे स्टडीज़ की हैं, और हमें ये इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है ये उनके द्वारा ही हमें मिली है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ साइंटिस्ट, और यहाँ तक आपने समझ लिया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी से आगे अब हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। सो अब तक के लिए आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके समझ लीजिए, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।